इसलिए मेरा बोबजी घंटा रन्स पे रन्स करता है और इंटरनेशनल में वो हक देता है। और अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है? हम तो लुट गए मास्टर, हम तो लुट गए, क्योंकि पीएसएल के लिए कोई खिलाड़ी नहीं बचे। और ना सीरियस नोट, मैं देखो वैसे तो आरसीबी का फैन हूं, लेकिन पाकिस्तान से होने के नाते कम से कम मेरा फर्ज बनता है कि मैं पाकिस्तान के लोगों को अपडेट करूं कि लग जी। तो जनाब इस टाइम न्यूज ये आ रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दी है कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते। आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। पीएसएल में बॉलिंग क्वालिटी जबरदस्त होती है, इसलिए मेरा बोबजी घंटा रन्स पे रन्स करता है और इंटरनेशनल में वो हक देता है। और अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है? मेरा दिमाग खराब हो गया। अब जो बची कुछ इज्जत थी वो भी जाती रही है। अब जो बची कुछ इज्जत थी वो भी जाती रही है, वो भी जाती रही है, वो भी जाती रही है। क्योंकि भाईजान आप लोग जो बड़े 30 मारहान बन के बैठे हुए थे कि जी हमारा पीएसएल तो बड़ी टॉप का है जी, इसमें तो बड़ी तबाही होती है, ये तो आईपीएल को छोड़ देता पीछे और ये फलाना टमकाना। आपको इंडिया ने औकात नहीं दिखाई, आपको औकात दिखाई है इंग्लैंड ने। अभी जो पूरा पाकिस्तान रो रहा है ना, क्योंकि हम सबको तो पहले ही पता था, मुझे तो पता था इस साल का जो पीएसएल होगा वो सबसे ज्यादा घटिया पीएसएल होगा, वो फेल होगा, वो फ्लॉप होगा, वो दुनिया के लिए एक कॉमेडी होगा, मजाक होगा। मुझे पता था, मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि इतनी गंदी तरीके से होगा, इतनी गंद मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया पीएसएल। आप ऐसा बोल लो भाईजान। उधर आईपीएल में ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिका, वो पाकिस्तानी 94 करोड़ 94 करोड़ बनता है। और हम इधर जो है वो 1-1.5 करोड़ में भी प्लेयर्स लेके भी हम जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ है? अब पूरा पाकिस्तान सर रो रहा है, क्योंकि ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो के सारे खिलाड़ी आईपीएल में सिलेक्ट हो चुके हैं। आईपीएल का ऑक्शन हुआ जिसमें दुनिया भर के तमाम लड़कों ने ठीक ठाक पैसा छापा। इनफैक्ट एक 13 साल का बच्चा था वैभव सूर्यवंशी, उसने भी करोड़पति, वो भी करोड़पति बन गया। 1 करोड़ 10 लाख रुपए में वो सोल्ड आउट हुआ राजस्थान रॉयल्स को, जबकि पाकिस्तान के प्लेयर्स यहां पर बैठ के यूं खाली देख रहे थे। खुदा का वास्ता हमको भी ले लो यार, अल्लाह का वास्ता कोई 10-12 रुपए में ले लो, घर में कम से कम खाना नहीं है वो तो मिल जाएगा ना आईपीएल में। खैर जो भी हो, अब देखो पीएसएल के कुछ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे जो कि बिके हैं आईपीएल के अंदर, और पीएसएल होने जा रही है बिल्कुल 100% फ्लॉप। हम इसी के बारे में बात करने लगे, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर एक 2 टके की लीग करवाता है जिसका नाम है फटा शलवार लीग। और फटा शलवार लीग के अंदर दुनिया भर के कुछ चंद एक नामवर खिलाड़ी थे जो आगे खेलते थे, लेकिन अब वो खिलाड़ी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम फिलिप सॉल्ट पेशावर अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं। पिछले 3-4 सालों से रिटेन भी किया है, अच्छी उनकी इनिंग रही है, अच्छा उनकी लेगेसी रही है, वो यहां पर आपको हमेशा पीएसएल में देखने को मिलते हैं। और क्योंकि इस दफा पीएसएल और आईपीएल एक साथ होने जा रही है, तो जो लड़के पीएसएल में खेलेंगे वो आईपीएल में नहीं होंगे, और जो आईपीएल में खेलेंगे वो पीएसएल में नहीं होंगे। और पीएसएल का जो ड्राफ्ट है हमेशा वो सितंबर में हो जाता था, सितंबर या अक्टूबर में। इस दफा पीएसएल का ड्राफ्ट इसलिए लेट हुआ कि पहले पता तो चल जाए कि भाई कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं, कौन से नहीं है। वो खिलाड़ी भी जो है बाहर वाले वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं इस बात के लिए कि भाई क्या पता हमें आईपीएल में सिलेक्ट कर लिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके अंदर जिन्होंने सिर्फ यहां पर आईपीएल में अपने ड्राफ्ट में नाम दिया, आईपीएल के ऑक्शन में नाम दिया और वो सिलेक्ट हो गए। और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत दर्दनाक बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि आप आईपीएल के साथ क्लैश कर रहे हो, दुनिया की नंबर 1 लीग के साथ एक आप फटा शलवार लीग को जो है वो कंपेयर कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ही बकवास और घटिया डिसीजन है पीसीबी का। देखो पीसीबी अगर चाहता तो अक्टूबर नवंबर में कर सकता था पीएसएल, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो आप फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी खेलिए, फिर आप अप्रैल में जो है अपना आईपीएल देखिए, एंजॉय कीजिए आईपीएल को मई में, और उसके बाद आप अगस्त सितंबर में बड़े आराम से पीएसएल करवा सकते थे। लेकिन ये कौन समझाए, ये पीएसएल की गधा मैनेजमेंट को समझाए कौन? क्योंकि ये गधा मैनेजमेंट जो है ना, सीरियस ये सिर्फ अपना पैसा छापने के लिए बैठे हैं। इनको कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अब जो है पीएसएल के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है भाई, पहले भी बहुत बड़ा खतरा था, बल्कि अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो है पीएसएल वालों ने कर लिया है कि आईपीएल की विंडो में ही जो है पीएसएल को रख लिया। अब आपको मालूम है कि जहां पीएसएल होनी थी वहां पर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ने जो है जगह ले ली है, और जब जो है वो आईपीएल हो रही होगी वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में पीएसएल
आईपीएल के मुकाबले में जो हो रही होगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैन प्लेयर्स जो थे, वो जो है वो आईपीएल में चले गए। आईपीएल में उनको खरीद लिया गया और बाकी जो थोड़े बहुते बच्चे बुचे थे, इस बार थोड़े फिर भी अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में बच गए थे, क्योंकि आईपीएल में जो है वो उनको कोई खरीदार नहीं मिल सका था। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम से ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पे पाबंदी लगा दी है कि आप ऐसा करेंगे ना, आप जो डोमेस्टिक खेलेंगे लेकिन आप पाकिस्तान में जाके पीएसएल उस टाइम नहीं खेल सकते। अब जो खिलाड़ी आईपीएल में जो खरीदे नहीं गए हैं, उनको थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि चलें यार आईपीएल ना सही, चलें 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ ना सही 2-3 करोड़ पीएसएल में मिल ही जाएगा। लेकिन अब उनके वो ख्वाब भी जो है वो चकनाचूर हो गए हैं। और आपको मालूम है कि समर में जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इंग्लैंड की, और इस बार भी इसी वजह से जब पीएसएल हो रही होगी ना, उनका डोमेस्टिक का सीजन भी जो है उधर जारी होगा। और उन्होंने ये बोला कि पता था भाई बेड़ा गर्क होना पीएसएल को, और ऑलरेडी पीएसएल बेड़ा गर्क हुई हो रहा है पिछले 8 सालों से। पीएसएल का पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा हुआ नहीं है। उनके फ्रेंचाइज मालिक जो पीएसएल के हैं वो बेचारे रो रहे होते हैं कि भाई पीएसएल फारग लीग है, पीएसएल में पैसा नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, फलाना नहीं आता, टमकाना नहीं आता। इस साल इन दोनों का आपस में क्लैश था। पहले ही सारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में जाने थे, पीएसएल में नहीं थे आने। वो राशिद खान जो था उसने भी आईपीएल खेलना था। बाकी भी जितने कुछ 2-3 प्लेयर होते हैं वो भी सारे उधर चले जाते हैं। वो कैरन पोलार्ड, वो जो मुंबई इंडियंस का हेड कोच है, जिसको हम अपनी पीएसएल में प्लैटिनम कैटेगरी में लेते हैं, कराची किंग का प्लेयर, वो भी उधर चला जाएगा। इधर हमारे पास बाबा जी का ठुल्लू बच जाएगा। अब उन ठुल्लू में से हमने कुछ ठुल्ले निकाले हुए थे जो इंग्लैंड के प्लेयर्स थे, जिनमें वो जोनी बेस्टो, एलेक्स हेल्स, डेविड मिलान और इस तरह के कुछ और भी कोचू मोचू हमने रखे हुए थे। अब वो कोचू मोचू पे हमारी नजर थी कि इन कोचू मोचू को लेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के प्लेयर, साउथ अफ्रीका के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर सारे कुछ जो है वो आईपीएल में चले जाएंगे। हमारे पास पीछे जो है वो बच्चे का वो जो पैम्पर होता है ना, डाइपर, वो जो चेंज करके फेंकते रूढ़ी पे, वो बच गया था। हमने उसको साफ सुफ करके पीएसएल में लेके जाना था। अब हुआ क्या, इंग्लैंड वालों ने बोला हमारे तो प्लेयर हमने बैन कर दिए हैं, वो खेलेंगे सिर्फ एक लीग, और वो लीग होगी आईपीएल। क्या होगा? आईपीएल। पीएसएल से बाबा जी का ठुल्लू घंटा बज गया। अब हम हाथ पे हाथ रख के टांगे उठा के अब रो रहे हैं कि इसमें जी बीसीसीआई की साजिश है, इसमें जी ये इंडिया ने करवाया, ये जी खैर सवाल ही तस्वुर ही पैदा नहीं होता कि कभी जिंदगी में पीएसएल आकर खेलेंगे। आज तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक डैन क्रिस्टियन, एक जेम्स फॉकनर और एक वो अपने वॉटसन साहब, ये 3 बंदे हैं जो कि आकर खेलते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। एक क्रिस लिन मेरे ख्याल से खेले थे, वो भी जब यूएई में हो रहा था तब खेले थे क्रिस लिन। और फिर यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा मुकाबला दुनिया भर के लोगों से। हमारे यहाँ सिर्फ वो प्लेयर आते हैं पीएसएल के अंदर जो कि या तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, उनकी अब कोई दुनिया में वैल्यू नहीं रही है। जैसे कि अब डेविड वार्नर अगर आते हैं तो मे भी हो सकता है आ भी जाए वो पीएसएल के अंदर, मगर मुझे नहीं लगता। या तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, या फिर उनको डोमेस्टिक में जो है वो चांस नहीं मिलता, या टीम में कोई चांस नहीं मिलता। वो खिलाड़ी पीएसएल में आकर पीएसएल की नुमाइंदगी भी करते हैं और यहाँ पर खेलते भी हैं। और हमें जो है लाकर लेम डॉसन हो गए, गस एटकिंसन हो गए, ये खिलाड़ी पाकिस्तान को लाकर दे दी जाता है कि ये आपके खिलाड़ी हैं, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। हम अंग्रेजों वाली गोरी चमड़ी देखकर हम कहते हैं कि वाकई में यार लीग तो बड़ी है, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये नहीं पता होता कि भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपने मुल्क में कोई पूछ भी नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, वही इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान में आकर ठोक भी होते हैं पाकिस्तान को। यहाँ पर ऐसी फट्टा पिचेज होती हैं कि उनके लिए बैटिंग करना इतना आसान होता है, वो आते ही बस लपाड़ पाकिस्तानी बॉलर्स की धज्जियां उड़ा देते हैं। और फिर बॉलर की बात करेंगे तो भाई बॉलर तो वैसे नामो निशान नहीं है। दुनिया के जो भी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, ट्रेंट बोल्ट हो गए, हमारे जोफ्रा आर्चर साहब हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो खैर देखते भी नहीं है पीएसएल की तरफ के, पीएसएल को लीग गिनते तक नहीं है। और हमारे लोग यहाँ पर बैठ के सिर्फ एक ही बकलोलियां करते हैं कि जी हम साड़ी लीग बड़ी चंगी है, 80 मुकाबला करना है आईपीएल के नाल, 80 मुकाबला करना है आईपीएल देना। नहीं कर सकते हो जानी। मैं खुद देखो, अब मैं यहाँ पर आरसीबी के एक तरफ पीएसएल का मैच हो रहा हूँ, एक तरफ आईपीएल का मैच हो रहा हूँ, आप किसका मैच देखोगे? ईमानदारी से बताना,
मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं खुद एज अ पाकिस्तानी आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं आईपीएल का मैच पहले देखूंगा, क्योंकि वहाँ पर क्राउड ज़्यादा होता है, वहाँ की सफाई ज़्यादा होती है, वहाँ की कैमरा क्लैरिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर टीवी के विजुअल ज़्यादा अच्छे होते हैं, वहाँ पर आपको देखने में प्रॉपर मज़ा आता है, प्रॉपर सिनेमा फील होता है जिस तरीके से आईपीएल चलती है। और हमारी पीएसएल के अंदर जी कैमरा ब्लर है, किसी के टांगों के बीच से कैमरा जा रहा है, कोई अजीब कैमरा एंगल्स नहीं है, ना कैमरा उतना ब्रॉडकास्टिंग होती है पीएसएल की कोई खास इतनी, बहुत ही घटिया। जबकि ये होगा और जो है वो उनको क्या है, वहां पर जाके लोग अपने मेन प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को देखेंगे, लेकिन पीएसएल में उतनी व्यूवरशिप नहीं आएगी। हाँ, पाकिस्तानी लोग तो पीएसएल को देखेंगे, जाहिर है अपने कंट्री की लीग को तो देखेंगे, लेकिन बाहर के लोग जहां एक साइड जो है मैक्सवेल खेल रहा है भाई, एक साइड ट्रेविस हेड खेल रहा है, ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो उनको छोड़ के यहां पर आदिल रशीद, जॉनी बेरिस्टो, इनको देखने क्यों आएंगे? और अब तो जो है वो इंग्लैंड के ये खिलाड़ी भी, आधे से ज्यादा खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलेंगे। इंग्लैंड का तो कोई भी खिलाड़ी पीएसएल में जो है वो आगे खेल ही नहीं पाएगा, उन्होंने तो इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान आने से अपने खिलाड़ियों को मना कर गया है, पीएसएल खेलने से मना कर गया है, लेकिन क्या वो आईपीएल खेलने से मना नहीं कर सकते थे? यानी कि क्या जो बंदे आईपीएल खेल रहे हैं उनके लिए डोमेस्टिक खेलना जरूरी नहीं था? यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पीएसएल और आईपीएल में कितना ज्यादा फर्क दुनिया वाले देख रहे हैं कि भाई पीएसएल में क्या मिलने वाला है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आईपीएल में आपको जो है माल पानी ज्यादा मिलेगा और उन खिलाड़ियों से आगे बोर्ड्स को भी काफी कुछ जाता है। इसलिए आईपीएल के लिए परमिशन मिल गई है, लेकिन पीएसएल के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं, अब जो है आप दुनिया, सिर्फ पीएसएल की बात नहीं हो रही है, हमारी लीग पीएसएल है, इसलिए मैं पीएसएल की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह बोला कि उस सीजन के दौरान आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, आईपीएल को छोड़ के। जो लोग आईपीएल में जिनको खरीदा गया है भाई वो तो खेलेंगे, बाकी कोई लीग आप नहीं खेल सकते। लेकिन मसला यह है कि उस टाइम सबसे बड़ी जो होगी ना भाई साहब लीग, आईपीएल के बाद जो हो रही होगी दूसरी, वो पीएसएल हो रही होगी। आईपीएल में तो इंग्लैंड के प्लेयर्स होंगे, लेकिन पीएसएल में कोई भी इंग्लैंड का प्लेयर नहीं होगा। अब मुझे ये लगता है कि भाई साहब आपने जो अब मार लिया अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी। पहले तो आपने जो है वो पीएसएल को आईपीएल की विंडो में रख लिया, सबसे बड़ा नुकसान तो इधर से होगा। जो इधर से कसर बच जाएगी वो ये होगा कि इंग्लैंड ने अपने खिलाड़ी भेजने ही। हेलो दोस्तों, इंग्लैंड ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान जाने से बैन कर दिया। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के बैन लगा दिया है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पीसीबी ने इंग्लैंड के घरेलू सीजन का आयोजन टकराया। ऐसे में इंग्लैंड के लिए खिलाड़ियों की उपलब्धता चुनौती बनती है। बताया जा रहा है कि ईसीबी ने यही दिक्कत दूर करने के लिए पीएसएल में खेलने की इजाजत नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि आईपीएल को लेकर कोई परेशानी नहीं है। इंग्लैंड ने हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सीजन के लिए अपने खिलाड़ियों की पूरी उपलब्धता की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंग्लिश खिलाड़ियों को आईपीएल के अलावा पीएसएल और दुनिया की अन्य फ्रेंचाइजी लीग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो गर्मियों में घरेलू सीजन के साथ टकरती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईसीबी खिलाड़ियों की चाहे लेटली, टेप ब्लास्ट और हेनरिक के साथ टकराने वाले किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। बोर्ड ने पुष्टि की खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार के संदेह वाली लीग से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उन्हें डबल डिपिंग से रोका गया है। एक ही समय में होने वाली किसी अन्य प्रतियोगिता से बाहर होने के बाद नए टूर्नामेंट में जाने से रोका गया है। नई नीति का तहत इंग्लिश खिलाड़ियों जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, उन्हें भी घरेलू व्हाइट बॉल खेलने की मिस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईसीबी ने मुख्य अधिकारी रिचर्ड गोल्डन ने कहा कि हमें अपने खेल और अपनी नीति खिलाड़ियों और पेशेवर काउंटिंग के अनुपातिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दृष्टिकोण के बारे में स्पष्टता प्रदान करती है। यह हमें उन खिलाड़ियों का समर्थन करने के बीच राह संतुलन बनाने के सक्षम है जो कमाने और अनुभव प्राप्त करने के मौके को लेना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम वीडियो को लाइक, शेयर एंड द चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, तो क्या इंग्लैंड को अपने खिलाड़ियों पर बैन लगाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और आईपीएल में क्यों बैन नहीं लगा, इस पर अपनी राय दें।